हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंशल। आज मैं बात करूंगा क्रेजी मूवी के बारे में विच इज ब्रॉट टू अस बाय टुम्बाड मेकर्स। यहाँ पे टुम्बाड मेकर्स का मतलब डायरेक्टर और राइटर नहीं है बल्कि प्रोड्यूसर्स है। इस वीडियो में मैं 5 थियरीज के बारे में बात करूंगा विच इज सराउंडिंग अराउंड क्रेजी मूवी। फॉर गोइंग देयर मुझे ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि द टीजर दे हैव मेड एंड द ट्रेलर दे हैव मेड इज वेरी इंट्रीगिंग एंड इन दोनों में ही जस्ट एज अ स्टैंड अलोन टीजर एंड ट्रेलर इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द स्टोरी, बट हम उसी के बारे में अब बात करेंगे। ट्रेलर देखने पे ये समझ में आ रहा है कि अभिमन्यु सूद नाम का एक बंदा है जो कि एक डॉक्टर एंड सर्जन है एंड उसकी बेटी किडनैप हो गई है। नाउ ट्रेलर में ही बता दिया गया है कि ही इज अ टेरेबल फादर एंड ट्रेलर देख के समझ में भी आता है कि ही माइट हैव डिवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ एंड नाउ ही इज विद समबडी एल्स एंड ये बेटी उसकी फर्स्ट वाइफ से है। नाउ दैट हर डॉटर इज किडनैप्ड, उसको कुछ इलीगल टास्क या एक्टिविटीज करने पड़ेंगे टू ब्रिंग बैक हिज डॉटर एंड ट्रेलर में दिखाया गया है कि किडनैपर इज आस्किंग फॉर 5 करोड़ रुपीज। अब ये मनी किडनैपर को दे पाएगा कि नहीं, आई थिंक विल फॉर्म द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट थियरी, क्या आपको ये स्टोरी सुन के कोई और मूवी का याद आ रहा है? वीडियो पॉज करके एक बार सोच लो, क्या आपको 2008 की आमिर मूवी याद है जहाँ पे अपने सीक्रेट्स ऑफ सिलेदार के मेन लीड राजीव खंडेलवाल उस मूवी में मेन लीड थे। एंड अगर आपने देखा है उस मूवी को तो बोथ द प्लॉट्स ऑफ क्रेजी मूवी एंड आमिर मूवी साउंड सेम, क्योंकि उस मूवी में भी आमिर एक डॉक्टर होता है जो अभी अभी लंदन से आया होता है एंड उसकी पूरी फैमिली किडनैप हो जाती है एंड उनको छुड़ाने के लिए किडनैपर सिमिलरली कुछ पैसों की मांग करता है। हालांकि वो मूवी क्लाइमैक्स में थोड़ा रिलीजियस एंगल ले लेती है, बट ओवरऑल प्लॉट साउंड सेम, राइट? नाउ द क्वेश्चन कम्स नेचुरली, इज क्रेजी मूवी अ रीमेक ऑफ आमिर? ये वन ऑफ द थियरीज है। अब मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इट्स अ रीमेक, हालांकि इनिशियल प्लॉट सेम है बट आई थिंक कंक्लूजन डिफरेंट होगा। बाय द वे, अगर आपने आमिर मूवी नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच इट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मूवी। एक्चुअली राजीव खंडेलवाल के उस जमाने में बहुत अच्छे मूवीज आते थे। रिमेंबर टेबल नंबर 21, वो भी इनकी ही मूवी थी। बाय द वे, इस मूवी का प्लॉट थोड़ा थोड़ा सिमिलर टू अगली भी है विच इज अनुराग कश्यप्स मूवी, तो एडिंग जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट। नाउ द सेकंड फैन थियरी इज कि क्रेज XY मूवी इज समहाउ रिलेटेड टू टुम्बाड एंड ये वाला थियरी आया है बिकॉज मेकर्स कीप्स ऑन सेइंग कि दिस इज ब्रॉट अप बाय टुम्बाड मेकर्स। तो कुछ लोग नेचुरली सोच रहे हैं कि will this be connected to Tumbad storyline, and on this theory I think it will not be. Yeah, I think standalone movie है which is different from Tumbad universe, and Tumbad universe की एक separate movie आ रही है Tumbad 2, जहाँ पे Tumbad 2 will be connected to Tumbad 1, I hope। तो इस वाली थियरी में तो कोई जान नहीं है। Now the third theory is कि जो कुछ भी हमने ट्रेलर में देखा अभिमन्यु सूद के साथ, whatever is happening, it is done by himself only. Let me explain. According to this theory, अभिमन्यु सूद को कुछ पैसे चाहिए होते हैं which is 5 crores एंड वो अपनी खुद की बेटी को किडनैप करता है या करवाता है एंड इन द एंड किडनैपर ही अभिमन्यु सूद के अगेंस्ट हो जाता है एंड दिस विल लीड टू ऑल द केओस। नाउ ये वाला थियरी भी मुझे उतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है बट कैन ऑल्सो हैपन, क्योंकि आई थिंक सोहम शाह ने किसी इंटरव्यू में या कहीं पे एक रिवील तो किया था कि अभिमन्यु अपने खुद के जाल में फंसेगा। तो दिस थियरी कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी ट्रू। नंबर 4 थियरी ये है कि दिस मूवी इज एक्चुअली अ टाइम लूप मूवी। नाउ मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ये टाइम लूप मूवी होता तो आई एम प्रीटी श्योर ट्रेलर में कुछ ना कुछ टाइम लूप रिलेटेड दिखाते, बिकॉज दीज डेज टाइम लूप मूवीज आर ट्रेंड एंड कुछ मूवीज के लिए ये वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट्स होता है। एंड अगर इफ एट ऑल दिस इज अ टाइम लूप मूवी, दे विल डेफिनेटली शो इट इन द ट्रेलर एंड मार्केट इट अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम लूप मूवी आ रही है जहाँ पे राजकुमार राव एंड वामिका गब्बी मेन लीड पे है एंड आपको टीजर देख के ही पता चल जाता है कि इट्स अ टाइम लूप मूवी एंड दे आर मार्केटिंग इट ऑन दैट। सो आई डोंट थिंक क्रेजी एक टाइम लूप मूवी है, तो दिस थियरी डजंट स्टैंड। आखिरी फैन थियरी ये है कि एवरीथिंग दैट हैपन इन ट्रेलर डजंट एक्चुअली हैपन एंड एवरीथिंग इज अ हेल्यूसिनेशन ऑफ आवर मेन कैरेक्टर। एंड इसको सुन के मुझे यही लगा कि ऐसे कैसे सोच लिया भाई इसको। मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये सच में हो गया कि एंटायर मूवी टर्न्स आउट टू बी अ हेल्यूसिनेशन ऑफ आवर मेन कैरेक्टर, देन आई थिंक सोहम शाह को लेने के देने पड़ जाएंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी विल लाइक इट। सो आई स्ट्रांगली थिंक इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द मूवी। नाउ मेरे पास एक थियरी है एंड आई थिंक इस वीडियो में मैंने कपल ऑफ टाइम मेंशन भी किया है। आई थिंक दिस मूवी इज इंस्पायर्ड बाय आमिर एंड अगली मूवी, क्योंकि सेटअप मुझे सिमिलर लग रहा है, सिमिलर टू आमिर मूवी
and I think conclusion will be similar to Ugly movie, which is made by Anurag Kashyap. So let's see ऐसा होता है कि नहीं. So that's it guys. Thank you for watching this video. Bye.